कैसन किस्मत लिखल विधाता, ले ले बालय ऐसन परीक्षाए राम। कोई ना कमाए वाला, सब केहू खाए वाला, गाड़े से चले लागू जराए राम। क्योंकि ऐसा है जैसे फौजियों के लिए गाना होता है तो गार्ड के लिए आपने नेशनल एंथम लिख दिया गा के। इससे पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हम उसी पे बना लेते हैं सर। अच्छा, हाँ, थोड़ा गाना मिलता है तो उसी पर जो लगता है तो थोड़ा मोड़ा दो लाइन का बना लेते हैं। उतना हम कभी नहीं है कि हम पूरा लिख सकते हैं। तो कितने साल से आप ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं? सर हमको सिक्योरिटी गार्ड में 8 साल हो गए। खुर्रम गए थे, खुर्रम से मैं महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र से मैं हिमाचल गए, हिमाचल से मैं एमपी गए, एमपी से मैं क्या बोलते हैं पुणे गए। हाँ, अरे वाह, आपने तो पूरा हिंदुस्तान को हाँ किया है। हाँ, शुगर मिल में भी काम किए हैं। अच्छा, हमें पता लगा कि आपको गाने का बड़ा शौक है। पहले गाना आप हमें कोई एक आपका जो बहुत फेवरेट गाना सॉन्ग हो वो आप हमें सुना सकते हैं, चाहे 2 ही लाइनें। कमरू से चलली माई थावे नगरिया बिचरहिया में, लगी गईली माधुरी पियास बिचरहिया में। तुअरे दिहल का शिवजी मानुष के तानावा हो, तुहरे दिहल संसार जी। हमारा पिताजी किसान है, 2 ही शब्द बोला जाता है, जय जवान जय किसान। तो हमारा शान है, किसान का भी जयकार होती है। नमस्कार, मेरा नाम है अजय गोपाल और आज मैं ऑड मोंक लखनऊ के स्टूडियो से आपके लिए एक स्पेशल गेस्ट को आपके सामने लाना चाह रहा हूँ। आपने इससे पहले बहुत से पॉडकास्ट में बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ और बड़े बड़े लोगों को देखा होगा, लेकिन हम आपके सामने एक ऐसे पंक्चुअल और बहुत ही मेहनती उन लोगों को लाना चाह रहे हैं जो लखनऊ के विकास में, लखनऊ की सुरक्षा में या लखनऊ को एज एन शहर आगे बढ़ाने में बहुत अपना योगदान दे रहे हैं। तो हमारा पॉडकास्ट केवल ख़ास लोगों के लिए नहीं है, हमारा पॉडकास्ट आज उन लोगों को हमने शुरुआत की है सीरीज़ जो आम आदमी होते हुए और एक बहुत ही ख़ास रोल हमारी सोसाइटी में प्ले करते हैं, लेकिन उनका वो जो सहयोग है समाज के लिए वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं भुला दिया जाता है, क्योंकि वो सीधे सीधे उस तरह से दिखता नहीं है। तो आज हमारे साथ हमारे ऑड मोंक लखनऊ के स्टूडियो में हैं मिस्टर राम प्रवेश यादव। तो राम प्रवेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ऑड मोंक के स्टूडियो में। और कैसा रहा आज कब का दिन? आज तो बहुत बारिश हुई थी। हाँ यार, तो बारिश हुई थी, सब जगह भी हो रही है, अब मौसम भी आज ठंडा भी है। जी जी। अच्छा, अब हम शुरुआत करते हैं। पहले हम जानना चाहते हैं, आपने खुद यूट्यूब्स वगैरह पे देखा होगा कि हमेशा ख़ास लोगों को और उन्हीं के बारे में सब पूछा जाता है कि आपने कैसा किया, और वो वहाँ पर आकर आधा सच आधा झूठ बताते हैं, जिसका आम आदमी की ज़िंदगी से ज़्यादा को सरोकार लेना देना होता नहीं है। जी जी। तो लेकिन आज हम हमसे आपसे जानना चाहते हैं। हमने आपको केवल इसलिए नहीं बुलाया है कि आप केवल आम आदमी हैं। हमने देखा है आपको जिस तत्परता से अपनी ड्यूटी करते हुए, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो जी। और नॉर्मली हमने देखा है कि बाकी सिक्योरिटी में अ, सारे लोग तो नहीं, हाँ कुछ लोग जो है आनाकानी करते हैं और पता ही नहीं लगता है कि इस एटीएम के बाहर कोई सिक्योरिटी गार्ड भी है। लेकिन हमने कभी आज तक आपको ऐसा नहीं है कि आप अंदर बैठे हुए हैं एटीएम के अंदर, हमेशा बाहर तैनात रहते हैं, बिल्कुल ऐसे कि जैसे एटीएम ना हो गया हो, ये देश की सुरक्षा हो गई हो। तो सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ? सर मेरा जन्म देवरिया डिस्ट्रिक्ट और गांव तरकुलहा है, जी। भलुवनी ब्लॉक। अल्लाह दे हाँ, मंदिर भी। नहीं नहीं, तरकुलहा देवी नहीं है, जैसे भलुवनी ब्लॉक है। अब भलुवनी के बाद मेरा पेट्रोल पंप जो है वहाँ पर हमारा तरकुलहा गांव पड़ता है। अच्छा। देवरिया डिस्ट्रिक्ट है, देवरिया डिस्ट्रिक्ट वो तरकुलही माता पड़ती है गोरखपुर जिले में, हमारा देवरिया डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा। हम लोग से 30 या 35-40 किलोमीटर की दूरी पर माता जी का मंदिर है। तो हम लोग का 3 गांव है, जो तरकुलवा, तरकुलहा और तरकुलही। तो तरकुलही बोलती हैं, हमारा गांव जो है हमारा तरकुलहा है। अरे वाह! ये तो आपका शुरुआती पढ़ाई लिखाई सब गांव से ही हुई या आपने कहीं और से शिक्षा ग्रहण की है? नहीं नहीं सर, मेरे पिताजी किसान थे, उनके भाई 2
सरकारी नौकरी थे। एक बार वन निगम में उनके माजिद भाई थे, और मेरे चाचा जो छोटे थे वो दरोगा थे। वो अखिलेश भैया के साथ रहते थे, राम प्रसाद यादव नाम है उनका। 2 साल हो गए उनको रिटायर होने पर, उनका लड़का दरोगा है। अच्छा। लेकिन हम अपने बल पर चाहे कि छोटा मोटा काम उनको मिला तो हम यही कहकर अपना पोषण पालन करते हैं और अपना परिवार जियाते हैं। तो कितने साल से आप ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं? सर हमको सिक्योरिटी गार्ड में 8 साल हो गए। 8 साल? जी। हम बनिया सिक्योरिटी से रह चुके हैं और इसको छोड़े नहीं। अरे वाह, अरे वाह, ये तो बड़ा ही डेडिकेटेड वाला काम है। तो मतलब आपने जैसे शुरुआत ही अपने सिक्योरिटी के ही गार्ड से की जॉब से करी है, इससे पहले भी आपने? नहीं सर, पहले तो हम खुर्रम गए थे, खुर्रम से मैं महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र से मैं हिमाचल गए, हिमाचल से मैं एमपी गए, एमपी से मैं क्या बोलते हैं पुणे गए। हाँ। अरे वाह, आपने तो पूरा हिंदुस्तान का हाँ किया है। हाँ, शुगर मिल में भी काम किए हैं। अच्छा, हाँ। तो शुगर मिल में भी शायद सिक्योरिटी गार्ड काम किया आप? नहीं नहीं, हम शुगर मिल में कंट्राक्ट का काम करते थे। अच्छा। हाँ, वहाँ पर साहब हमको ज़्यादा मानते, ठेकेदार को उतना नहीं मानते थे, इतना हमको मानते थे। अरे वाह। वहाँ के सीधी थे, वो काम कराते थे लेकिन हमको ज़्यादा मानते थे। वो बोलते थे राम पे से रे, वो ठेकेदार बढ़ रहा है उसको बोल दो पैसा हम देंगे, कह दो कि जितना लगेगा देंगे। लेकिन वो मान नहीं रहा था, कहे कि नहीं पैसा हम सबको देंगे। तो हम कहे कि सर वो मान नहीं रहे हैं, आप करने दीजिए। तो शुगर मिल कहाँ पर आपने? महाराष्ट्र कोल्हापुरी साकर मिल में थे। अरे वाह। और उससे पहले जैसे आपने बताया पुणे में वही शुगर मिल? पुणे में हम पुणे में हमको लेके गए थे वो बिल्डिंग के काम के लिए। अच्छा। लेकिन बिल्डिंग नहीं मिला तो थोड़ा हम लोग दूसरे कंपनी में काम किए, 1 महीना रहे लेकिन वहाँ पर चले आए। वहाँ पर ये रहता है कि रहने के लिए वहाँ पर घर द्वार नहीं, ये कंट्रेन वाला बना कर छत अच्छा, रहते, कंटेनर। इसलिए हमको जचा नहीं तो हम चले आए। वो उसमें तो गर्मी इतनी लगती है, हाँ। घास वगैरह तो वो तो अलग है। वहाँ पे भी पानी का बड़ा दिक्कत होती है। हाँ, पानी की दिक्कत। हिमाचल में भी पानी की दिक्कत, वहाँ पंखा बनाते थे, वहाँ अच्छा था लेकिन पानी का वहाँ पर भी दिक्कत थी। हिमाचल में भी दिक्कत? हिमाचल में कौन सी जगह है, कहाँ पर है? जो पशुपति जो वो सूता धागा निकालते है कंपनी, उसी के पास रहते, नोएडा का साहब थे, उसमें स्टार्टर बनता था। तो स्टार्टर हम लोग उषा का और बजाज का बनाते थे। अरे वाह। हाँ, थिनर में पकाते थे। अच्छा, और उसके बाद आपने कलकत्ता में भी काम किया है फिर? नहीं, कलकत्ता में नहीं गए हैं। अच्छा, उसके बाद आप उसके बाद हम लोग गए थे झारखंड। अच्छा। तो झारखंड में हम लोग गए थे सेंट्री के लिए। अच्छा। तो हम जा नहीं रहे थे, यही चाचा गए तो उनको कह रहे थे कि राम पे जा नहीं रहा है, इसको भेजिए। तो हम कहे कि यार तुम उनको पास क्यों जा रहे हो, हम नहीं जाएंगे, हमारा नहीं मन कर रहा है, तो हम नहीं सेंट्री वेंट्री में जाएंगे ईटा गिटी ढोने। तुम लोग जाओ अपना खेत ही बारी क्या कर, हम कर लेंगे। हमारा पिताजी किसान है, 2 ही शब्द बोला जाता है, जय जवान जय किसान। तो हमारा शान है, किसान का भी जयकार होती है। पहले आता था दूरदर्शन पे आता था लोकगीत। जी जी जी। तो हम सुने तो उसमें बोला जाता है कि जय जवान जय किसान। जय किसान, सही बात है। किसान पोषण पालन करता है, जवान लोग हैं, माता सबको रक्षा करते हैं। तो जय जवान जय, तो हम भी कहे किसाने रह जाए, लेकिन पिताजी कहे तुम किसान रह कर क्या करो, कुछ नहीं हो रही है, तुम कमाने जाओ, किसके भरोसे रहोगे। सही बात। तो हम कहे कि हमारे घर इतने आदमी हैं, हमको देख लेंगे। हम उस जगह पर रहते तो एक लड़का रहता, हम कहते कि यार खाओ पियो पैसे लो अपना काम करो। ये भी तो नहीं है कि हम दारू वारू चाहे कुछ बात फालतू का करते थे। जी जी। लेकिन कोई कुछ नहीं किए तो इसलिए हमको गार्ड की नौकरी करना पड़ा। अच्छा, गार्ड की नौकरी आपने झारखंड से आने की बात करी? हाँ, वहाँ से आ गए, सब सही से घूम कर आ गए तो घर बैठ गए। अच्छा। हाँ, किसानी भी कर रहे थे पिताजी के साथ। तो ये किसी ने आपको बताया, कैसे पता चला आपको गार्ड की जॉब भी होती है? क्योंकि आपने तो बिल्कुल ही अलग अलग तरह जगहों पे काम किया है, जिसका जैसे सर से दूसरे जैसे सर हम घर पर रह गए तो हमारी बहन यहाँ बड़ी रहती हैं। जी जी। उनके जैसे हमारे बड़े बहनोई हैं, उस सूबेदार मेजर हैं, अच्छा। नीलमाथा में रहते हैं। तो बोली कि बाबू आ जाओ घूम जाओ, अकेले बैठे बैठे घर पर बोर हो जाओगे, आओ घूम जाओ। हम घूमने आए तो चाचा के कहे कि जाए थोड़ा जाए मिलने आए। तो बोले कि राम पे सर काम करोगे? हम कहे हाँ चाचा काम तो करेंगे, क्या काम है? तो बोले कि चलो यार सिक्योरिटी भी लगा दे रहे, एक राजेश कमांडो है, राजेश उन्हीं का भाई है, अच्छा। उसी में करते तुम भी कर लो। तो हम कहे क्या करना है चाचा लगा दीजिए। तो हम 8,000 पर लगे थे। उसके बाद हमारे लोग के पगार 16,000 हुई। अच्छा। उसके बाद कुछ दिन के बाद 8 घंटे की? 8 घंटे की 16,000? हाँ, उसके बाद कुछ दिन के बाद हमको एक शुक्ला जी आए, 4 घंटा कर चले गए। तो
8,000 मिल रहा था, उसके बाद बढ़ा तो हमारा 10,000 रुपया हो गए। अच्छा, मतलब आपका बड़ा है लेकिन वो नीचे की तरफ बढ़ा नीचे 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 आ गया, ऊपर बढ़ना चाहिए लेकिन हम लोग का कम हो गया। हाँ, बहुत ज़्यादा 16,000 कमा रहे थे तो और कम कर गए हैं। तो अब केवल आपको 4 घंटे 4 घंटा का मिलती है। 4 घंटे की सैलरी मिलती है, वो तो बहुत ही गलत है। तो जिस तरह से बाकी जगहों पे लोगों की सैलरी बढ़ी हैं, आपकी उस तरह से घटी हैं। जिस सैलरी सबको बढ़ी है लेकिन हिसाब से जिस लेकिन ऐसा वो घंटे कम कर दिए हैं। हाँ हाँ, घंटे से हमारा कम हो गई, आधा हो गई, उन लोग की डबल हो गई। अरे ये तो है, ये तो है। बाकी जबकि उम्मीद आपसे सब वही की जाती हाँ, अब वही कहते हैं कि भगवान जो लिखे है ऊपर वाले की किस्मत में, हमको तो बढ़ना चाहिए लेकिन कंपनी आपसे यही सब आपसे यही उम्मीद करते होंगे, हाँ उसके लिए वहाँ जान दे दीजिए आप। बाकी लेकिन हम नहीं छोड़े, हम कहे कि हम इसी में करेंगे तब तक चलेगी, हमको 2 ही घंटा मिलेगा तभी भी करेंगे, अब कहाँ जाएंगे। जी। अब 42 हमारी एज हो गई, अब कहाँ हम जा अच्छा, सकते हैं। 42 एज है। हाँ, अब बिल्डिंग में नहीं मार सकते हैं, ना कटर भी चला सकते हैं। ये भी बात है। तो कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 लड़के हैं, एक बिटिया है। अभी बिटिया का शादी हम किए हैं अपने घर में। वाह, मुबारक हो जी। हाँ। मेरे को बहुत बहुत। सुखी से वो भी हैं, कोई बात नहीं, उनका परिवार भी सही है। अच्छा अच्छा, हाँ। चलिए, नहीं बहुत अच्छा है। और यहाँ शादी वगैरह आपकी कब हुई? अभी 28 जून को किए हैं। नहीं, आपकी शादी कब हुई? हमारी शादी 98 की है। अच्छा। 1998 की शादी है। हमारी शादी 25 साल हो गई। 25-27 साल हो गए। अच्छा अच्छा, अरे बहुत बढ़िया जी। हमारी छोटे ही पर शादी हो गई, जैसे हम 15 साल के थे तभी हमारी शादी हो गई। अच्छा, अभी लोग कहते हैं कि यार तुम्हारे इतने बड़े बड़े लड़के हो गए। वही वही। हमारी बिटिया अभी, उसको हम बीए कराए, बीए कराने के बाद वो बैंकिंग पढ़वाए यही महिंद्रा में लखनऊ। अच्छा, उसके बाद बोली कि नहीं पापा एसएससी करूंगी, तो एसएससी साल भर पढ़ाए। उसके बाद शादी वादी कर दिए गए, लड़का इंटर कर रहा है, आईटी कर रहा है, छोटा वाला भी साथ में है। अच्छा अच्छा, हमें पता लगा कि आपको गाने का बड़ा शौक है और आप कुछ बजा भी लेते हैं। तो पहले गाना आप हमें कोई एक आपका जो बहुत फेवरेट गाना सॉन्ग हो वो आप हमें सुना सकते हैं, चाहे 2 ही लाइनें। अच्छा सर, तो यही सुना दे रहे, गाड़े ही वाला तो सुना दे रहे। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। उसके बाद एक शंकर भगवान को सुना जी के, जी, अरे जय गणेश जय माँ सरस्वती, जी। जय शंकर बोले ना। आप लोग से है, जो गलती होगा उसको क्षमा कीजिएगा। गाने में कोई गलती नहीं होती। कैसन किस्मत लिखल विधाता, कैसन किस्मत लिखल विधाता, ले ले बालय ईसन परीक्षाए राम। कोई ना कमाए वाला, सब केहू खाए वाला, गाड़े से चले लागू जराए राम। कैसन किस्मत लिखल विधाता, ले ले बालय ईसन परीक्षाए राम। अरे वाह साहब, बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया और बहुत ही सटीक गाना आपने लिखा है। ये मतलब ऐसा है जैसे फौजियों के लिए गाना होता है, तो गार्ड के लिए आपने नेशनल एंथम लिख दिया गा के। इससे पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि भाई इस तरह से भी अपने इमोशंस को वही व्यक्त किया जा सकता है। तो इसमें आप गाने लिखते हैं, जैसे आप, ये तो आपका खुद का ही लिखा हुआ है, साफ पता चल रहा है। जी, तो आपके पास तो बिल्कुल फहरिस्त होगी गानों की, आपने तो। हम उसी पे बना लेते हैं सर। अच्छा। हाँ, थोड़ा गाना मिलता है तो उसी पर जो लगता है तो थोड़ा मोड़ा 2 लाइन का बना लेते हैं। उतना हम कभी नहीं है कि हम पूरा लिख सकते हैं, और न लेखक है, एक हम साधारण आदमी हैं। अरे तो वो कौन से बहुत बड़े तोक होते हैं, वो साधारण वो हैं। लोकतंत्र में लोग ही इम्पोर्टेंट है। नहीं तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम आपको अब आगे भी लेकिन आपको इस बार अपनी गानों की पूरी किताब लानी होगी। जी जी। और हम चाहेंगे कि भाई आप और जो अपनी आपने शैलियाँ लिखी हैं वो गाने हमें सुना सकें। और वो जैसे गार्ड का गाना, ये मैंने पहली बार सुना है कि किसी ने व्यक्त किया हुई इस चीज़ को भी, एक गार्ड को भी आपने इम्पोर्टेंट दिखाया और क्या चीज़ उसमें दिखाई है, जो आप काम करते हैं उसकी व्यथा क्या है। तो इसी तरह से आप हमें नेक्स्ट हम आपके साथ एक और पॉडकास्ट करते हैं जिसमें आप हमें गाने सुनाइएगा।
जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। और क्या एक और सुनाओ, एक और एक शंकर भगवान का सुनाते हैं। हाँ, ये तो अभी एक गाय थे, उसी में आ गया तो हम थोड़ा। कोई नहीं कोई नहीं, एक शंकर भगवान का भी जो आप कह रहे थे वो। जय भोले बाबा। तुअरे दी हलका शिवजी मानुष के तानावा हो, तुहरे दिहल सन सारजी। केहू के हाथी घोड़ा महलया टारी हो, केहू के उड़े के जहाज जी। केहू के मिले नाही भर पेट खानावा हो, एक एक रोटी के लाचार जी। काहे रचला माया के बाजार जी। अपने ता घूमिए शिवजी चढ़ के बासावा हो, घूमे नि सगरो जहान जी। घूमे नि सगरो संसार जी। काहे रचनी माया के बाजार जी। माया के नगरिया में हमरो झोपड़िया हो, कब अइब हमर दुआर जी। कब देखब हमर दुआर जी। एक एक रोटी के लाचार जी। काहे रचल माया के बाजार जी। जय। अरे वाह, ये तो बहुत ही बेहतरीन, ये तो बहुत ही बेहतरीन है ना। तो हमारी आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आप अगली बार आएँ, थोड़ा हमें सम्मानित करें अपने गानों के साथ, हमें एक बार सुनाएं, क्योंकि ये तो बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ है, हमने आज से पहले। लेकिन एक माता जी के वही याद है, थामे वाली जो माता है, 2 लाइन उनका। अरे बिल्कुल, दो क्या, आप 10 लाइन गाइए साहब, अब तो गाना। थामे से कमरू से चलली माई, थावे नगरिया बिचरहिया में लगी गईली माधुरी पियास बिचरहिया में। लगी गईली माधुरी पियास बिचरहिया में। घूमता घूमता गईली यार पी दुआरिया हो, घूमता घूमता गईली आर पी दुआरिया हो। छक भर पनिया द पिया यार पी भागता हो, छक भर पनिया द पिया रहसु भागता हो। कहवा बैठाई माई का खिला आई हो, कहवा बैठाई माई का खिला आई हो। धन कैलू जिनगी हमार मैया सीताला हो, धन कैलू जिनगी हमार मैया सीताला हो। हमरा के लागल सेवका माधुरी पियसिया हो, हमरा के लागल सेवका माधुरी पियसिया हो। छक भर पनिया द पियाई रासु भागता हो, छक भर पनिया द पियाई रासु भागता हो। छक भर पनिया जब माता के पियवनी हो, बेरी बेरी देली आसी अपना सेवका के, बेरी बेरी देली आशीष अपना सेवक के। जय माता दी। अरे वाह, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। अब तो आपके साथ लग रहा है कि
10-12 घंटे का पॉडकास्ट करना पड़ेगा, ये तो आप कहिए आएंगे तो फिर ये तो चलिए साहब, आप आए और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप, हम चाहते हैं कि आप जब आपका मन करे तब आप लोग का आशीर्वाद रहेगा। आपका आशीर्वाद है साहब। ऐसे आप वैसे भी कलाकार भी हैं और गान भी हैं, और सारा आपने सब देखा है, दुनिया को आगे फिरते चलते फिरते लोगों को देखते हैं सारे अब माता पिता को नहीं हुआ, थोड़ा भूल गए हैं। माता पिता पर सुनाएंगे, माता पिता को बनाए हैं, माता पिता को हम बहुत जानते हैं। ये कहा जाता है कि सबसे बढ़कर माता पिता हैं, भगवान से भी बढ़कर माता पिता हैं। उनका 2 लाइन याद था लेकिन थोड़ा भूल रहे हैं, बाद में उनका किताब ले आएंगे तो उसी में होगा। तो हम बिल्कुल बिल्कुल साहब, तो माता पिता का सुनाएंगे। बिल्कुल। तो ये थे अभी अभी हम सुने हैं गांव में एक लड़का खिला रहा था, फिर उनको बता रहे हैं कि देखिए ना, हटा दिए। हम कहे यार वो कैसे लोग हैं? अरे 3 भाई हैं, एक बाप मातारी भी नहीं है, एक बाप को नहीं खिला पा रहे हैं। वो भी लड़का हटा दिया, दूसरे में खा रहे हैं, वो भी कह रही है कि हम नहीं खिलाएंगे। हम कहे कि यार कैसे ये युग आ गया, ये कलयुग में क्या किया जाए कुछ समझ नहीं। इसका कुछ कर ही नहीं। अभी हम यूट्यूब पर देख रहे थे, बोल रहा था कि एक लेडीज बोली कि ये बताइए कि सतयुग सही है कि कलयुग सही है? तो बोले कि सतयुग ठीक है। सतयुग में तो बाढ़ चलता था, कलयुग में वो चल रहा है, तो समझ गए कैसे। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, और नेक्स्ट टाइम आप मिलते हैं फिर आपसे। धन्यवाद।